हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के यहाँ पर क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। ये क्लास आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ले सकते हैं, चाहे आप रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। आप सभी को यहाँ पर चेक करना है और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि टोटल क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि न्यूनतम तापमान की स्थिति को क्या कहते हैं। तो जल्दी से बताएंगे कि न्यूनतम तापमान की स्थिति को क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका गलनांक है, बी ऑप्शन आपका क्वथनांक है, सी ऑप्शन आपका शून्य बिंदु है और डी ऑप्शन आपका एसी तापमान है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि शून्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूनतम तापमान की स्थिति को शून्य बिंदु कहते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है कि कौन सा तत्व ऑक्सीजन के दौरान ज्वलनशील गैस में बदलता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो सेकंड नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि हाइड्रोजन हो जाएगा। अब आपको बता दें कि हाइड्रोजन को यहाँ पर एच से डिनोट किया जाता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, ये आपको याद रखना है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन को एन से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन को ओ से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। वहीं पर कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन को सी से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 6 होता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रासायनिक बंधन में दो परमाणु के बीच जो इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो थर्ड नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि सह इलेक्ट्रॉन बंधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सह इलेक्ट्रॉन बंधन। आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ग्रही गति के पहले नियम को किसने प्रस्तावित किया था, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि कैपलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपलर। आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फिफ्थ नंबर पे। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञान संरचनाओं में से कौन सी है। तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पर ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञात संरचनाओं में से कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका सुपर क्लस्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुपर क्लस्टर। आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सिक्स नंबर पे। सिक्स नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस लिखा हुआ है कि किस पदार्थ को ठोस, द्रव और गैस के रूप में पाया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि पानी हो जाएगा। ठीक है, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, तो पानी का फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो इसका फॉर्मूला होता है H2O होता है। वहीं पर अगर हम ड्यूटेरियम यानी भारी जल की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है आपका D2O होता है। क्या होता है, D2O। इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेवेंथ नंबर पे। तो सेवेंथ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस रासायनिक प्रतिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पे। तो सेवेंथ नंबर का आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका एंथो क्या हो जाता है, एंडोथार्मिक प्रतिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, एंडोथार्मिक प्रतिक्रिया। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 98 नंबर पे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि जांग की हड्डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जांग की हड्डी। आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ नंबर देखेंगे, दिया गया है कि किसी वस्तु के तापमान में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ पे। तो नाइन्थ नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऊष्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका ऊष्मा। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे टेंथ नंबर पे। तो टेंथ नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे तेज गति से घूमने वाला जो ग्रह होता है वो आपका बृहस्पति है। कौन सा है, बृहस्पति। आपका राइट आंसर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 11th नंबर क्वेश्चन पे क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि कौन सा तत्व गैस के रूप में सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद होता है, क्वेश्चन नंबर 11th पे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन को एन से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, वहीं पर ऑक्सीजन को ओ से और इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2 होता है। वहीं पर जल वाष्प यहाँ पर दिया गया अलग से।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 12th नंबर पे। 12th नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। दिया गया है कि फोटोन किसकी तरह कार्य करता है। तो फोटोन जो होता है वो किसकी तरह कार्य करता है? कण की तरह, तरंग की तरह या फिर रेडियो तरंग या फिर रेडियो की तरह, रेडियो लहर की तरह या फिर दोनों कण और तरंग की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 12th की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि दोनों कण और तरंग की तरह कार्य करता है। मतलब कि कण और तरंग मतलब ए और बी की तरह कार्य करता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 13 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट दिया गया है। लिखा हुआ है यहाँ पर क्या लिखा है? क्या यह सच है कि बिजली का चालकता मापने के लिए जो इकाई उपयोग की जाती है वह ओम कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है, मतलब कि हाँ हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 14 नंबर, ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गर्मियों में वायुमंडलीय तापमान अधिक होने के कारण हवा की घनता कम होती है। इसे किस नियम के द्वारा समझा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि चार्ल्स का नियम हो जाएगा। ठीक है, चार्ल्स का नियम आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 15th नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अंतरिक्ष में किसका घनत्व शून्य होता है? क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो अंतरिक्ष में किसका घनत्व शून्य होता है? तो 15th नंबर का सी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि निर्वात हो जाएगा। ठीक है, तो अंतरिक्ष में किसका घनत्व शून्य होता है? तो निर्वात का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखेंगे तो 16th नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि टेलीस्कोप के आविष्कारक कौन थे? तो टेलीस्कोप के आविष्कारक की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि गैलीलियो हो जाएगा। ठीक है, गैलीलियो आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 17 नंबर पे। तो 17th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम का सूत्र क्या है? तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि एफ बराबर एम ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ बराबर एम ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 18th नंबर पे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सूर्य सूर्य से कितनी दूरी पर पृथ्वी स्थित है? तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा 18th नंबर का। तो 18th नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका 93 मिलियन मील हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 93 मिलियन मील आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर देखेंगे, दिया गया है कि क्या लिखा है? कोलाइड समाधान में कणों का आकार क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो 19th नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर दिया गया है कि किस प्रतिक्रिया के दौरान तरल पदार्थ गैस में परिवर्तित हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका वाष्पीकरण हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर दिया गया है आपका, लिखा है कि गति का एकक क्या होता है? तो गति का एकक क्या होता है? तो यहाँ पर आपके राइट आंसर बताएंगे जल्दी से 21 का। तो 21 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मीटर पर सेकंड आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर देखेंगे, दिया गया है कि जो वलय, क्या लिखा है? जो वलय युक्त भाग पृथ्वी के भीतर होते हैं वे किसे कहलाते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि सभी हो जाएगा। मतलब कि आपका क्रस्ट भी हो जाएगा, मेंटल भी हो जाएगा और आपका कोर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि स्वचालित रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि बैटरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका बैटरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर देखेंगे, दिया गया है कि सिद्धांतों के अनुसार सूर्य में रासायनिक प्रतिक्रियाएं क्या करती हैं? क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो 24 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाता है वो ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि नाभिकीय संलग्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलग्न आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर देखेंगे, दिया गया है कि शरीर में किस अंग के द्वारा रक्त का संचार होता है? क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हृदय हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 26 नंबर क्वेश्चन आपका, लिखा है कि कौन सा कच्चे पदार्थ के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार है? क्वेश्चन नंबर 26 पे।
तो 26 नंबर का ए ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 27 नंबर पे, लिखा हुआ है कि न्यूनतम गति से परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि बाहरी कक्ष हो जाएगा, ठीक है। बाहरी कक्ष आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर देखेंगे, दिया गया है आपका, किस गैस का शुद्ध रूप में उपयोग किया जाता है जो जलता नहीं है, क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 29 नंबर पे, क्वेश्चन आपका लिखा है कि ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है, क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो 29 नंबर का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर दिया गया है कि आधुनिक टेलीविजन स्क्रीन किस प्रकार की होती है, क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो 30 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि सभी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी कि एलसीडी भी होती है, प्लाज्मा भी होती है और आपका एलईडी भी होती है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर दिया गया है कि किस पदार्थ में शून्य तापमान पर कणों की गति रुक जाती है, क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो 31 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि ठोस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठोस इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस गैस का पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक प्रतिशत होता है, क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि नाइट्रोजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वायुमंडल में सबसे ऊंची परत कौन सी होती है, क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आयन मंडल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयन मंडल राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपका दिया गया है कि किसे जीवन के भंडार के रूप में जाना जाता है, तो किसे जीवन के भंडार के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि जल हो जाएगा, ठीक है। जल को जीवन भंडार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ग्रहों की गति को नियंत्रित करने वाला बल कौन सा है। तो ग्रहों की गति को नियंत्रित करने वाला बल कौन सा होता है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि गुरुत्वाकर्षण होता है, कौन सा होता है, गुरुत्वाकर्षण आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर दिया गया है कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया का क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 36 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि प्रतिक्रिया बल हो जाएगा, ठीक है। प्रतिक्रिया बल आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपका दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा के प्रकारों में से कौन सा ऊर्जा सबसे अधिक सामान्य होता है, क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि गर्मी ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, गर्मी ऊर्जा आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर देखेंगे, दिया गया है कि टेम्परेचर का माप किस इकाई में किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 38 का। तो 38 नंबर का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि सभी हो जाएगा, मतलब कि आपका डिग्री सेल्सियस भी हो जाएगा, डिग्री फॉरेनहाइट भी हो जाएगा, केल्विन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर कर देना है। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर पे देखेंगे, दिया गया है कि कैपिलरी क्रिया किसमें होती है। तो कैपिलरी क्रिया जो होती है वो किसमें होती है, तो यहाँ पर आपका 39 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि नलिका में जल का उठना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नलिका में जल का उठना, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर देखेंगे तो 40 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस धातु का उपयोग इलेक्ट्रिकल वायर बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका जो दिया गया है 40 नंबर का, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि तांबा हो जाएगा, ठीक है। अब बता देते देखेंगे तांबा को यहाँ पर किससे डिनोट करते हैं, तो सीयू से आपका कॉपर यानी तांबा होता है। चांदी की बात करते हैं तो आपका एजी से चांदी होता है, और लोहे की बात करते हैं तो एफई से आपका लोहा होता है। वहीं पर एल्युमिनियम की अगर हम बात करते हैं तो एल से आपका एल्युमिनियम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 41 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसे ग्रहों का मास्टर कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 41 का। तो 41 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि बृहस्पति को कहते हैं, किसके कहते हैं, बृहस्पति, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 42 नंबर पे क्वेश्चन आपका लिखा है कि सामान्य तापमान में वाटर का रासायनिक रूप क्या है।
तो सामान्य तापमान में वाटर का रासायनिक जो रूप होता है वो आपका H2 होता है, मतलब कि आपका यहाँ पर H2 यानी कि आपका सामान्य जल होता है। यहाँ पर आपका 42 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर अगर हम D2O की बात करते हैं तो ये आपका भारी जल होता है। क्या होता है? भारी जल होता है, जो कि आपका D2O होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 43 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अर्थक्वेक क्या लिखा है? अर्थक्वेक और टर्नेडो में कौन-सा अधिक तबाही मचाता है? क्वेश्चन नंबर 43 पे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट कर देना, यानी कि आपका अर्थक्वेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अर्थक्वेक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 44 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो 44 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि थॉमस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? थॉमसन इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 45 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस धातु का सबसे अधिक उपयोग बैटरी निर्माण में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 45 पे। तो 45 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि लिथियम हो जाएगा। लिथियम को हम लोग Li से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। तांबा को यहाँ पर Cu से डिनोट करते हैं, यानी कॉपर, और चांदी को यहाँ पर Au से सोना होता है, और वहीं पर सिलिकॉन को किससे डिनोट करते हैं? आप सभी कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? तो जल्दी से बताएंगे, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 47 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल्दी से बताएंगे कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है क्वेश्चन नंबर 47 पे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका C6H12O6 हो जाएगा। ठीक है, C6H12O6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे दिया गया है कि पदार्थ की तीनों रूपों, क्या लिखा है कि पदार्थ के तीन रूपों में से कौन सा रूप सबसे अधिक घना होता है? क्वेश्चन नंबर 48 पे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि ठोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ठोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 49 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मूलक, क्या लिखा है? मूलक जो परमाणु के केंद्रक भाग में होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 49 पे। तो 49 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि प्रोटॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? प्रोटॉन इसका राइट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 50 नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि द्रवों के प्रवाह किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 50 पे। तो 50 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका दबाव हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 51 नंबर पे क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस रासायनिक तत्व का परमाणु संख्या 1 है? तो किस रासायनिक तत्व का परमाणु संख्या 1 होता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। वहीं पर अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन को किससे डिनोट करते हैं, तो हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। वहीं पर हीलियम की बात करते हैं तो एच से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को ओ से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन को एन से डिनोट करते हैं। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 52 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस तरह की लिखा है कि किसी गैस की मात्रा और दबाव के बीच संबंध को किस नियम के द्वारा व्यक्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 52 पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि बायल्स का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बायल का नियम आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर दिया गया है कि गति के परिवर्तन, क्या लिखा है? गति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले शक्ति को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 53 पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बल इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 54 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गैस का आदर्श रूप क्यों कौन सा है? तो गैस का जो आदर्श रूप होता है वो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि कोई नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन पे राइट कर देना है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 55 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। दिया गया है कि लैब में उपयोग किए जाने वाले पेंसिल के लीड में कौन सा तत्व होता है? क्वेश्चन नंबर 55 का। तो 55 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि कार्बन हो जाएगा। कार्बन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 56 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है आपका मानव शरीर में सबसे अधिक प्रोटीन किस अंग में होती है? क्वेश्चन नंबर 56 पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि मांसपेशियां हो जाएगा। ठीक है, मांसपेशियां राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 57 नंबर देखेंगे तो दिया गया है कि परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या संबंध है? तो क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर देखेंगे, दिया गया है कि ध्वनि की गति का सबसे तेज माध्यम कौन-सा है? तो ध्वनि की गति का सबसे जो तेज माध्यम होता है वो आपका क्या होता है? आपका ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है? ठोस पदार्थ आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 59 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि तापमान का माप किस इकाई में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 59 पे। तो 59 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा जो कि सभी हो जाता है। मतलब कि डिग्री सेल्सियस हो जाता है, केल्विन हो जाता है और आपका डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 60 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस ग्रह का मौसम सबसे अधिक अस्थिर होता है? क्वेश्चन नंबर 60 पे। तो 60 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? शुक्र इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 61 नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि स्मोकिंग से कौन-सी बीमारी हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 61 का। तो 61 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है जो कि सभी हो जाएगा। मतलब कि हृदय रोग भी हो जाता है, कैंसर भी हो जाता है और अस्थमा भी हो जाता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 62 नंबर पे देखेंगे, दिया गया है कि सभी जीव क्या लिखा है? सभी जीवन रूपों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 62 पे। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सूर्य आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर पे देखेंगे, दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन के चारों ओर किसका घनत्व अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 63 पे। तो 63 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है जो कि न्यूक्लियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? न्यूक्लियस राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 64 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन सा तत्व एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 64 पे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा जो कि कोबाल्ट हो जाएगा। ठीक है, कोबाल्ट को हम लोग सीओ से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ओ जो होता है वो आपका स्मॉल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 65 नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि माइक्रोस्कोप के लेंस का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 65 पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है जो कि रॉबर्ट हुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 66 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कोलाइड मिश्रण में कितने घटक होते हैं? क्वेश्चन नंबर 66 पे। तो 66 नंबर का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है जो कि 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 67 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसे पृथ्वी का रेडिएशन कहा जाता है? तो पृथ्वी का रेडिएशन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 67 पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है जो कि पृथ्वी से निकलने वाली ऊर्जा जो होती है वो आपकी पृथ्वी का रेडिएशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 68 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस तत्व का परमाणु संख्या 8 होता है? तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पर आपका देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपका जो होता है परमाणु संख्या 8 जो होता है वो आपका ऑक्सीजन का होता है। अभी आपको बताया था, ऑक्सीजन को ओ से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। नाइट्रोजन को एन से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। कार्बन को सी से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 69 नंबर पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। तो 69 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पानी के अणु में कितने परमाणु होते हैं? क्वेश्चन नंबर 69 पे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 69 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा जो कि 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 70 नंबर पे। तो 70 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि शरीर में किस अंग के द्वारा कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है? क्वेश्चन नंबर 70 पे। तो 70 नंबर का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा जो कि माइक्रोकांड्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइक्रोकांड्रिया आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर पे देखेंगे, दिया गया है कि समान ध्रुवीय बलों के बारे में कौन सा सत्य है? क्वेश्चन नंबर 71 पे। तो 71 का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, वे एक दूसरे को ढकेलते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 72 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? क्वेश्चन नंबर 72 पे। तो 72 नंबर का यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा जो कि 4 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा। ठीक है, तो पानी का जो उच्चतम घनत्व होता है,
उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पदार्थ का ऐसा रूप जिसमें कणों के बीच आकर्षण बल ज़्यादा होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 73 पे तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन ठोस हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 74 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ध्वनि की गति का सबसे धीमा माध्यम कौन-सा होता है? तो ध्वनि की गति का सबसे धीमी माध्यम की अगर हम बात करते हैं तो 74 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जो कि गैस हो जाता है। क्या हो जाएगा? गैस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर पे दिया गया है कि सामान्यतः समुद्र की गहराई कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 75 पे तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि 4000 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4000 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 76 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसकी गति को नियंत्रित करने वाला बल गुरुत्वाकर्षण कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 76 का तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा जो कि आपका समतल गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका समतल गति राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 नंबर को दिया गया है आपका पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 77 पे तो 77 का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा जो कि क्रस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका क्रस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर देखेंगे, दिया गया है आपका किस तत्व के परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन कम होते हैं? क्वेश्चन नंबर 78 पे तो 78 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका पॉजिटिव आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव आयन, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पे दिया गया है कि गति के बदलाव को क्या कहते हैं? तो गति के बदलाव को क्या कहते हैं? बल, ऊर्जा, त्वरण या फिर वेग कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, त्वरण कहते हैं, ठीक है? त्वरण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, आपको याद रखना चाहिए। बल को किससे डिनोट करते हैं? तो एफ से डिनोट करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 80 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भूत क्या लिखा है कि भूतकाल की सबसे बड़ी भूकंप घटना कहाँ पर घटी थी? क्वेश्चन नंबर 80 पे तो 80 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाता है जो कि चिली में घटी थी। कहाँ पर घटी थी? चिली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे दिया गया है आपका किसे किसे पृथ्वी का सबसे अच्छा अनुवादक माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 81 पे तो यहाँ पर अगर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 81 का आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा जो कि कार्बन हो जाएगा, ठीक है? अभी आपको बताया कि कार्बन को सी से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, याद रखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 82 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस गैस का पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे कम प्रतिशत होता है? क्वेश्चन नंबर 82 पे तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, मतलब कि CO2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 73 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश की गति को किस इकाई में मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 83 पे तो 83 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि मीटर पर सेकंड में मापा जाता है, ठीक है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 84 नंबर पे तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपका CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? वहीं पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं CH4 किसका होता है तो ये आपका किसका होता है? मीथेन गैस का होता है। किसका होता है? मीथेन गैस का होता है। O2 जो होता है वो आपका ऑक्सीजन का होता है और यहाँ पर ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 85 नंबर पे तो 85 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि परमाणु के किस हिस्से में धनात्मक चार्ज होते हैं? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 का तो 85 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपका प्रोटॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका प्रोटॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 86 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस पदार्थ क्या लिखा है किस पदार्थ को ठोस रूप में पिघलने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर 86 का तो 86 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाता है जो कि आयरन हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? आपका आयरन, मतलब कि आपका Fe हो जाएगा, ठीक है? आयरन होता है, Fe से क्या होता है? आपका आयरन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 87 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस गैस का उपयोग जीवन रक्षक प्रतिक्रिया में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 87 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑक्सीजन को ओ से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 88 नंबर पे तो 88 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि तापमान की एकता का अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या है? तो तापमान की एकता का अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो 88 नंबर का सी ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका केल्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 89 नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पानी का क्वथनांक यानी कि आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपसे पूछा गया है, क्वथनांक क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 89 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि आपका 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 100 डिग्री सेल्सियस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 90 नंबर पे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जैविक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जैविक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि कोशिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 91 नंबर पे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बिजली के कुंडल यानी कि आपका बिजली के कोल में चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होता है, यह किस नियम पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 91 का। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि एम्पियर और क्या हो जाएगा? एम्पियर का नियम हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर का नियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर देखेंगे, दिया गया है कि खगोल शास्त्र में पृथ्वी के गोल आकार का प्रमाण किससे मिलता है? क्वेश्चन नंबर 92 पे। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका दृश्य क्या हो जाएगा? दृश्यता की सीमा हो जाएगा। ठीक है, दृश्यता की सीमा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 पे आपका दिया गया है कि शरीर में रक्त का सबसे बड़ा हिस्सा किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर 93 पे। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि प्लाज्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? प्लाज्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 नंबर दिया गया है आपका कि मौन बिजली, क्या लिखा है? मौन बिजली यानी कि लाइटनिंग, लाइटनिंग में कौन सा तत्व शामिल होता है? क्वेश्चन नंबर 94 पे। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो दिया गया है 95 नंबर पे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हमारे शरीर में सबसे भारी अंग कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 95 का। तो 95 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि यकृत होता है। कौन सा होता है? यकृत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 96 नंबर पे। क्वेश्चन आपका दिया गया है किसे बिजली का नियम कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 96 से। तो 96 नंबर का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि ओम का नियम हो जाएगा। ठीक है, ओम का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 97 नंबर पे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चंद्रमा पर मनुष्य द्वारा पहला कदम कब रखा गया था? क्वेश्चन नंबर 97 पे। तो 97 का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका 1969 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1969 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर पे देखेंगे, दिया गया है कि किस तत्व की परमाणु संख्या 6 होती है? तो किस तत्व की परमाणु संख्या जो होती है वो 6 होती है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 96 98 का। तो 98 नंबर का ए और बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि कार्बन हो जाएगा। ठीक है, देखिए कार्बन को सी से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक अगर पूछा जाता है तो 1 होता है। नाइट्रोजन को एन से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक अगर पूछा जाता है तो 7 होता है। ऑक्सीजन को ओ से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 99 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, दिया गया है कि एसी और डीसी विद्युत प्रवाह में अंतर क्या है? तो यहाँ पर आपसे अंतर पूछा गया है 99 पे। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका एसी की दिशा उलटती रहती है। क्या हो जाएगा? एसी की दिशा जो होती है वो आपकी उलटती रहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 100 नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए 206 है, 200 यहाँ पर 6 है, 210 है, 200 यहाँ पर 50 है और 200 आपका 98 है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को क्या करना है? कमेंट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 100 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कमेंट करके जरूर बताएंगे। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर आप बिल्कुल चेकआउट जरूर करेंगे। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपके प्रोवाइड कराए जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। तो कंटिन्यू क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।